कुदरत से बड़ा कोई दोस्त नहीं, कुदरत से बड़ा कोई साथी नहीं, कुदरत से बड़ा कोई भाई नहीं, कुदरत से बड़ा कोई बाप नहीं। ये बात सच है, क्योंकि कुदरत है तो हम हैं और हमसे ही कुदरत है। तो कुछ इन्हीं चीज़ों को लेके हम आज अपना वीडियो बना रहे हैं। नमस्कार, मैं राजेश कसाना खुर्दी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम जिस मुद्दे पर बात करना चाह रहे हैं, जिस टॉपिक पे हम बात करना चाह रहे हैं, वो है अरावली और अरावली की वेजिटेशन। तो पिछले कुछ दिनों आजकल बारिश का अच्छा मौसम था, बारिश बड़ी अच्छी हो रही थी। तो मुझे पता लगा कि आसपास जो पहाड़ हैं, अरावली के पहाड़ हैं, सिरिस्का रेंज के आसपास, तो वहाँ झरने बहुत बह रहे हैं। ये मेरे लोकेलिटी से, मेरे होम टाउन से कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ये जगह पास ही पड़ती है। तो पहली बार शायद मैंने अपनी उम्र में कभी नहीं सुना कि यहाँ आसपास कहीं झरने बहते होंगे। मैंने कई बच्चों से भी पूछा जो मेरे से उम्र में कम है कि कभी झरनों के बारे में सुना है, लेकिन उनका भी ये कहना था कि हमने आज तक नहीं सुना। लेकिन पहली बार यहाँ अरावली के पहाड़ों में झरने बह रहे हैं। तो मैं कैमरामैन से भी कहूँगा कि थोड़ा, खैर आपको आवाज़ भी आ रही होगी और झरना भी आपको शायद दिख रहा हो। अगर नहीं दिख रहा हो तो कैमरामैन दिखा सकते हैं झरना भी। तो बड़ा मेरे को अचरज भी हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि चलो हमारे आसपास झरने हैं और हम झरनों के लिए बड़ा दूर जाते हैं। मतलब एक बार मैं माउंट आबू गया था, तो वहाँ मुझे लगा कि यार झरना मुझे दिख जाए, क्योंकि हमेशा फिल्मों में या कहीं कोई वीडियोज़ में हमने झरने देखे हैं। लेकिन जब मैंने सुना कि हमारे आसपास झरने हैं, तो मैं बता नहीं सकता कि मेरे को कितनी खुशी हुई। तो बस इसी सिलसिले में हम लोगों ने प्लान बनाया कि यार हम चलते हैं और कहीं आसपास कोई झरना हो वहाँ लेके चलो। तो मेरे कैमरामैन को पता था, उन्होंने बोला मैं लेके चलता हूँ आपको। तो हम यहाँ सिरिस्का के पास जो पहाड़ हैं अरावली के, वहाँ पे हम लोग आए। और जब हम ऊपर चढ़ रहे थे तो बड़ा टफ था थोड़ा सा, क्योंकि पहाड़ काफ़ी ऊंचा है। तो हम लोग जैसे तैसे करके ऊपर चढ़े और अब झरने के जस्ट पास हम बैठे हैं, हम हमारी बातचीत कर रहे हैं। तो बेहद खुशी हुई कि यार, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता, आई कांट इमेजिन, कैसे बताऊँ मैं आपको कि इस खुशी को। मैंने इस पानी को पिया और क्या पानी था, मतलब मिनरल वाटर। आपके आरओ फेल है इसके सामने, और आपका वैसे तो नॉर्मल पानी तो आजकल हमारा ख़राब हो ही गया है, जो ग्राउंड वाटर है। खैर, तो आज कुदरत के काफ़ी करीब अपने आप को मैं पा रहा हूँ कि चारों तरफ कहीं देख रहा हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ पहाड़ है और कुछ नहीं। जो मकानों के जंगल थे वो मेरे को दिखाई नहीं दे रहे, सिर्फ़ और सिर्फ जो जंगल दिखाई दे रहा है वो पहाड़ और जंगल। खैर, तो इसमें एक चीज़ और जो समझने की है वो ये है कि हमें ये मैं एक टर्म इस्तेमाल करता हूँ, 3J प्लस पे, जल, जंगल, ज़मीन और पहाड़। अगर हम इन चारों चीज़ों को बचाते हैं तो हम शायद कुदरत के बिल्कुल करीब हैं, हम अपने आप के उतने ही करीब हैं। अगर हम इन सब चीज़ों का रख रखाव नहीं कर सकते, इनको बचा नहीं सकते, तो हम अपने आप से दूर हैं, अपनी सेहत से दूर हैं, कुदरत से दूर हैं। आज अगर सही नज़रिए से देखा जाए तो ना हमारे पास पानी है, ना सही तरीके से हमारे पास ज़मीन बची है, ना हमारे पास जंगल बचा है और ना ही पहाड़ बचे। जितना जंगल हमें रिक्वायर्ड था, जितना जंगल की हमें ज़रूरत थी, वो जंगल आज हमारे पास नहीं है। ज़मीन का हम बुरी तरीके से जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो दोहन कर रहे हैं हम, खाद का इस्तेमाल करके, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करके जो ज़मीन हम ख़राब कर रहे हैं, वो किसी से छुपी हुई तो है नहीं। और सरकारें शायद इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकती। उसके पीछे शायद मुख्य रीज़न ये है कि हरित क्रांति का एक दौर था जब देश में भूखमरी थी, तो सरकारों को जानबूझ के खाद को, जो उर्वरक खाद है, जो फर्टिलाइज़र है, जो पेस्टिसाइड है, उनको बढ़ावा देना पड़ा था। लेकिन आज हमारे पास इनफ खाद्य सामग्री है, उसके बावजूद भी हम
उसको बढ़ाने के लिए शायद हम खाद का, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। तो हम ज़मीन को भी सही से इस्तेमाल शायद नहीं कर पा रहे हैं। जल, ग्राउंड वाटर आजकल हमारे पास रहा नहीं, तो जल, ज़मीन, जंगल की हम अगर बात करें तो आपको पता ही है कि पेड़ों की कटाई किस लिहाज से हो रही है। तो पेड़ों की इतनी कटाई होने की वजह से जंगल भी आज हमारे पास नहीं है। लास्ट जो ज़रूरी चीज़ आती है वो है पहाड़। अगर मैं कहूँ कि जो बचपन में मैं पहाड़ देखा करता था, वो पहाड़ आज हमारे पास नहीं बचे हैं, क्योंकि मेरी पैदाइश राजस्थान से है। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे से है, जो कस्बा हरियाणा राज्य से भी लगता है, दिल्ली के भी पास है, लेकिन वो अरावली रेंज के लगभग बीच में है। बीच में मेरा मतलब ये है कि दोनों तरफ हमारे पहाड़ियाँ हैं जो अरावली की हैं। अरावली की पहाड़ियाँ, जैसे कि हमको पता है, ये गुजरात पालनपुर कस्बे से शुरू होती हैं और जो दिल्ली के रायसीना हिल्स, वहाँ पे जाके इन पहाड़ियों की समाप्ति होती है। तो हमारा जो होम टाउन है कोटपुतली, वो भी इस पहाड़ी रेंज के बीच में ही आता है। बचपन से मैं देखता आया हूँ कि हमारे चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ थे और हम जाते थे तो बड़ा खुश होते थे कि अरे पहाड़, मामा के यहाँ जाना हो, बुआ के यहाँ जाना हो तो पहाड़ पहाड़ पहाड़, बहुत खुशी होती थी। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ कि हमारे आसपास खनन काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि जो शहरी जंगल है, जो मकानों का जंगल है, वो धीरे धीरे विस्तार पा रहा है। उसी वजह से हम हमारे पहाड़ों का संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन करेगा कौन? अगर दोहन कोई कर रहा है तो वो भी हम हैं, और संरक्षण कोई करेगा तो वो भी हम हैं। तो हमें इनका संरक्षण करना है बजाय इसके कि हम इनका दोहन करें। तो हम कैसे इन हमारे जंगलों को कैसे हम अपने इन पहाड़ों को बचा सकते हैं? तो ये सारा का सारा दारोमदार जो है वो हम पर ही है। अगर अरावली की बात करें तो अरावली रेंज में आज जो पहाड़ों का दोहन है वो काफ़ी बढ़ गया है। अगर इनको बचाना है तो इसके लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो वहाँ के रहवासी हैं, वो वहाँ के मूल निवासी हैं जो इन जंगलों में, जो इन पहाड़ों में रह रहे हैं। पर अगर हम उनको संरक्षण नहीं देंगे तो इसका मतलब ये है कि हम अपने पहाड़ों को, हमारे जंगलों का भी हम कहें कि दोहन कर रहे हैं, तो उनका संरक्षण हम नहीं कर सकते। जो आज इन अरावली पहाड़ों के बीच में बिल्कुल जो एकदम पहाड़ी तराई का क्षेत्र है, या कहें कि बिल्कुल पहाड़ से सटे हुए जो क्षेत्र हैं, वहाँ जो लोग रह रहे हैं, या पहाड़ों के ऊपर भी जो लोग रह रहे हैं, उनको अगर हम उनको यहाँ से रहने नहीं देंगे, सरकारों के भी कुछ आजकल नियम कायदे आने लग गए हैं, सरकारें भी नहीं चाह रही हैं शायद कि वो लोग वहाँ रहें, तो वो लोग वहाँ नहीं रहेंगे, सरकारें उनको कहीं और ज़मीनें अलॉट कर रही है। लेकिन वो लोग पहाड़ों के रहवासी हैं, हज़ारों सालों से वो लोग वहाँ रह रहे हैं। अगर हम उनको वहाँ रहने नहीं देंगे तो इसका मतलब है कि हम उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, साथ ही हम पहाड़ों के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, और हम अपनी कुदरत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो खैर, ये आप सब लोग सोचिए, हम लोग सोचेंगे, ये मिलजुल के हम सभी को इसके बारे में सोचना चाहिए। तो आज हम सरिस्का रेंज की पहाड़ियों में ही आए हुए हैं। यहाँ बहुत सारे साथी लोग हैं जो यहाँ प्रकृति प्रेमी हैं, जो यहाँ नहाने के लिए झरनों में आए हैं, पहाड़ों में घूमने के लिए, क्योंकि बारिश का सीज़न है। तो आप सब लोग देख सकते हो, हम दो बात इनसे भी कर सकते हैं। तो आप लोग अगर कोई आना चाहो और आप अगर ज्वाइन करना चाहो तो आप लोग आ सकते हो। कोई भी अगर कोई भी आना चाहे, दो बात करना चाहे तो अच्छा आइए, बैठिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संदीप चौधरी है। संदीप चौधरी जी सर। तो आज आपने
यहाँ इधर पहाड़ों में घूमने का प्लान बना है? बिल्कुल घूमने का, बारिश का मौसम हो रहा है और यहाँ पे जो पानी है बड़ा ठंडा है, कूल है और ये नेचुरल वाटर बोल सकते हैं अपने इसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो अपने मिनरल वाटर होते हैं उसमें मिनरल्स वगैरह नहीं होते, बट इसमें होते हैं बिल्कुल कूल पानी, एकदम प्योर पानी है। बिल्कुल, तो ये मैं आपको बता दूं, जैसा ये बता रहे हैं कि इसके अंदर मिनरल वाटर है, क्योंकि हम आसपास की वेजिटेशन ये देख सकते हैं, क्योंकि एक हाइट पर जाने के बाद में जो वेजिटेशन है वो चेंज हो जाती है। देखो आप यहाँ पे आपको फर्न की कुछ वैरायटीज़ आपको मिलेंगी, इसके अलावा घास की भी अलग वैरायटीज़ मिलेंगी जो हमको ग्राउंड पर नहीं मिल सकती। थोड़ा सा ध्यान से आइएगा आप। और उसके अलावा भी बहुत सारी जो घास है, बहुत सारी जो छोटी छोटी वेजिटेशंस है जो आपको नीचे ग्राउंड पर नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ, अच्छा संदीप आप जा रहे हैं, एक मिनट, तो आप ज़रा बताइए, थोड़ा छेड़ मत कीजिए। हाँ जी, तो आप बताइए कि यहाँ आप लोग आए, तो आप यहाँ आसपास से ही हैं? हाँ बिल्कुल, हम यहाँ लोकल। अच्छा ठीक है, लोकल ही हो आप यहाँ से। तो अब मुझे थोड़ा बताइए कि आसपास में हम देख रहे हैं कि पहाड़ों के जो दोहन हो रहे हैं, पहाड़ों को जो काटा जा रहा है, उसके लिए आपकी कोई समझ है या आपको इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता? नहीं, इनसे बहुत फर्क पड़ता है। जैसे अपने नेचुरल प्रकृति को अपन खुद ही नष्ट कर रहे हैं, तो आगामी समय में ये प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं उनका कारण यही होता है। तो जहाँ तक मेरी समझ है, मैं तो जो एजुकेट लोग हैं वो तो पेड़ों को काटते हैं ना, वन रक्षक का काम करते हैं ज़्यादातर। और जो यहाँ पे जो स्पेशल जैसे वनस्पति पाई जाती है ना, वो एक हाइट पे ही पाई जाती है। जैसे आपको नेचुरल नीचे पहाड़ों में, जंगल में, कहीं भी खेतों में नहीं मिल सकती, जो यहाँ पे पहाड़ों में मिल सकती है, इन पर्वतमालाओं में। थैंक यू संदीप। अच्छा, कोई और भी है तो अगर आना चाहे तो आ सकता है, आप आएंगे? खैर मतलब ये लोग शायद थोड़ा हिचकिचा रहे हैं कैमरे के सामने, बट कोई नहीं। लेकिन मेरा सिर्फ इतना सा है कि प्रकृति का संरक्षण भी हमारा ही काम है, क्योंकि हम ही दोहन कर रहे हैं। तो दोहन करने वाला भी इंसान है और संरक्षण करने वाला भी इंसान है। तो ज़रा आप सोचिए कि आप अपने खुद के पर्सनल लालच को लेके अगर आप प्रकृति का दोहन करोगे तो फिर प्रकृति भी हमें नहीं बख्शेगी। तो इस बात को थोड़ा सा समझते हुए आप लोग ज़रा इस बात पे गौर कीजिएगा, ताकि हम हमारी प्रकृति को संरक्षित रख सकें, भले ही फिर वो पेड़ पौधे हो, पहाड़ हो, जल हो, ज़मीन हो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमको, आप लोग हमारे चैनल पे हो, आप लोग हमारे चैनल को देख रहे हो, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।